हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया ड्रामा माय डीमन। ये ड्रामा फुल ऑफ लव, रोमांस, सस्पेंस और सुपर नेचुरल पावर से भरा हुआ है। हमारी फीमेल लीड डोही है जो कि एक सक्सेसफुल CEO है। बहुत ज़्यादा रूड और एरोगेंट है, उसे प्यार पे भरोसा नहीं है, पर हमें देखने को मिलेगा कि वो एक डीमन से प्यार कर बैठती है। धीरे धीरे कैसे दोनों इस रिलेशनशिप को रोमांटिकली डेवलप करेंगे, ये सब हम इस ड्रामा के अंदर देखने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ एशियन साइन देखने को मिलते हैं। हमारी फीमेल लीड डोई देखने को मिलती है, वहीं हमारा मेल लीड भी वहीं पे आ जाता है। डोई सोच रही होती है कि ये कौन है, क्या ये कोई दोस्त है या कोई दुश्मन है, कोई डेविल है या कोई एंजल है। वो वहाँ से भाग रही होती है। हमारा एपिसोड लिविंग इन द मिस्ट। फिर हमें 200 साल पुराना सीन देखने को मिलता है। वहाँ कुछ लोग होते हैं, वो कोर्ट के सामने प्रेयर कर रहे होते हैं। वहाँ पे होली वाटर होता है जिसमें से रोज निकलते हैं। हमें डेविल देखने को मिलता है, वो अंधेरे कमरे में आता है। अचानक से दीवार पे खून के साथ कुछ निकलने लगता है। फिर हमें उसके हैंड पे एक निशान देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि डीमन पे एक छोटी सी लड़की वार करती है, उसके फेस पे चोट लग जाती है। वो लड़की वहीं पे खड़ी होती है। तभी उस लड़की के पास कोई भाग के आता है, वो उसे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर डीमन वहाँ पे चल के उस लड़की के पास जाता है, वो उसे सिंबल वापस देता है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, डीमन भी वहाँ से जाने लगता है। हमें देखने को मिलता है कि डीमन के फेस पे जो चोट लगी थी वो अपने आप हील हो जाती है। नेक्स्ट डे हमें देखने को मिलता है कि डीमन एक नए अटायर में ड्रेसअप हो गया है। वो नदी के किनारे जाता है और उसे वहाँ पे एक आदमी देखने को मिलता है। वो उस आदमी से बात कर रहा होता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। डीमन बोलता है क्या मैं तुम्हारी भूख को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूँ, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी भूख से आज़ाद कर दूँ। वो आदमी बोलता है तुम कौन हो, ये सब क्या बोल रहे हो। डीमन बोलता है यहाँ पानी में बहुत सारी मछली हैं। डीमन मैजिक करता है, सारी फिश पानी के ऊपर आ जाती है। वो आदमी हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या तुम एक गोबलिन हो। डीमन बोलता है मुझे उस अगली से और लोअर स्पिरिट क्रिएचर के साथ कंपेयर भी कैसे कर सकते हो तुम। वो आदमी फिर बोलता है क्या तुम ड्रैगन किंग हो। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें इतना ओल्ड दिखता हूँ, तो फिर तुम पक्का फोक्स होगे। डीमन बोलता है नहीं, क्या मैं फर शेड कर रहा हूँ, क्या बोल रहे हो तुम। डीमन बोलता है मैं डेमन हूँ, अंडर वर्ल्ड से हूँ मैं। ह्यूमन मुझे ईवल स्पिरिट मानते हैं। आदमी बोलता है हाँ ये सब भ्रम है, मुझे भूख लगी इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई दे रहा है। तभी एक मछली सामने से उछल के उस आदमी के पास आती है। डीमन बोलता है हाँ ये फ्री नहीं मिलेगी, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। डील? कैसे डील। डीमन बोलता है तुम्हें 10 साल तक भूख नहीं लगेगी, पर तुम 10 साल बाद मर जाओगे। मरने के बाद तुम्हारी सोल हेल में जाएगी। आदमी बोलता है हाँ हेल तो बहुत बुरी जगह है ना। डीमन तभी एक पेज लाता है, उस पर साइन करने के लिए पूछता है। वो उस आदमी का ब्लड लेता है और साइन करता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो पेज भी जल जाता है। फिर हमें 2023 देखने को मिलता है। एक पार्टी का सीन देख रहे होते हैं। वहाँ पे हमारी फीमेल लीड डोही होती है, वो इस पार्टी में आई हुई है। एक आदमी उसे ड्रिंक के लिए पूछता है। देन वो आदमी पूछता है तुमने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। वो उसे एक कार्ड भी देता है, वो अपने बारे में बता रहा होता है। वो उसका नंबर मांगने लगता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है CEO ऑफ द ईयर F&B इंडस्ट्रीज। डोही रेड कारपेट से स्टेज पे जाती है, सबकी नजरें उसी पर होती है। नेक्स्ट डे वो एक आर्टिकल देख रही होती है। वहाँ पे उसकी ब्रांड के जूस में शुगर मिले होने की न्यूज़ होती है। वो बोलती है हाँ इस मैटर को जल्दी से जल्दी हैंडल करो। उसके पास एक कॉल आती है। उसके पास जिसकी कॉल आती है वो उसे बोलती है कि मैं चेकअप नहीं करूँगी अगर तुम डेट पे नहीं गई। तो बोलती है ठीक है मैं चली जाऊँगी डेट पर आप चेकअप करवा लेना। हमें डीमन देखने को मिलता है। दूसरी ओर हमें एक आदमी भी देखने को मिलता है। वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। डीमन वहाँ पे एक पेज लेके आता है। वो बोलता लगता है तुम भूल गए हो। वो डीमन को मारने की कोशिश करता है। वो वहाँ से भागना भी चाहता है पर डीमन उसे जाने नहीं देता है। वो बोलता है कोई तो रास्ता होगा, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। वो डीमन को मारने लगता है। डीमन को बोलता है कोई भी इंसान अपनी विल से नहीं मरना चाहता है। वो बोलता है मुझे चेंज करना है ये कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज़ कोई तो रास्ता बताओ, अभी मुझे मरना नहीं है। डीमन बोलता है तुम्हारी विश थी ना, मनी और पावर, वो तुम्हें मिल गई। वो आदमी डीमन को बोलता है मैं तुम्हें 100 लोग दूंगा, तुम इन्हें मार लेना पर मुझे छोड़ दो। वो वॉल से टकरा जाता है और मर जाता है। बाहर से बॉडीगार्ड देख रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि अंदर मिस्ट है। डीमन बोलता है तुम हार्ट अटैक से मरोगे, उसके बाद तुम हेल में जाओगे। हेल इतनी भी बुरी जगह नहीं जितना तुम सोचते हो। फिर वो आदमी मर जाता है और डीमन भी वहाँ से चला जाता है। डोही देखने को मिलती है। वो ब्लाइंड डेट पर आती है। वो मेन लीड के पास आती है। वो बोलती मैं अपने वर्क से ही मैरिड हूँ और दोनों में फिर बातें स्टार्ट हो जाती है। डोही जाने लगती है। फिर उसे अपना फ़ोन दिखता है, उसमें मैसेज आया होता है। वो फिर से अपने डेट के लिए वापस आ जाती है। वो 30 मिनट का टाइम लगाती है और वापस वहाँ पे आके बैठ जाती है। वो बोलती है मैंने एंटायर रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए बुक किया है ताकि हम शांति से खाना खा सकें।
डोई बहुत एरोगेंट तरीके से बात कर रही होती है। वो दोनों खाना खाने लगते हैं। डीमन खाने के साथ खेल रहा होता है। वो बोलती है क्या बच्चों जैसी हरकत है। वो बोलता है अगर तुम खाना अच्छा नहीं लगा तुम्हें तो मुझे बता सकती हो, क्या मजबूरी है तुम यहाँ पे हो। 30 मिनट में यहाँ से चले जाऊँगी, तब तक मैं बहुत पोलाइट हूँ। पोलाइट? वो तो तुम बिल्कुल नहीं हो, मेरे साथ तो तुम बहुत रूड हो। वो बोलती है मैं मिरर हूँ, मैं तुम्हारा रूड बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुम मेरी ब्यूटी से इम्प्रेस हो गए हो। वो बोलते तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो बोलती है मैं ये सब नहीं करना चाहती, बट मैं सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ। वो बोलता है कौन से ऑर्डर, कैसा ऑर्डर, किसने भेजा तुम्हें यहाँ पे। वो बोलती है ऑलमाइटी का ऑर्डर। वो बोलता है भगवान? इसका मतलब भगवान ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है, भगवान ने हम दोनों को मिलाया है। तो ये बोलती है हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। डोई से अपना कार्ड देती है। वो बोलती है हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हें भी यहाँ पे फोर्सफुली भेजा गया, पर हमें कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना होगा। तो उसे अपना कार्ड मांगने लगती है। डेमन उसे अपना कार्ड देता है, उस पर लिखा होता है जंग गो वी वॉन। वो बोलता है हम एक फाउंडेशन चलाते हैं जो कि आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को। वो बोलती है हाँ ये सब छोड़ो, तुम ब्लाइंड डेट के बारे में बात करो। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने मजबूर किया। वो बोलती है एग्जैक्टली यहाँ पे चल के आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी डेमन बोलता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। बोलती है यहाँ पे ब्लाइंड डेट चल रही है, हमारा मतलब है भगवान ने हमारी सेटिंग करवाई है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि किसी ह्यूमन ने पहली बार मुझे इतना नर्वस किया है। तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ पे बॉडीगार्ड अंदर आते हैं। डोई के 30 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। वो वहाँ से जाने लगती है। वेटर से केक गिर जाता है। डेमन डोई को और केक दोनों को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। डोई मन ही मन सोच रही होती है ये बहुत सही इंसान है। डोई वहाँ से जल्दी जल्दी में चली जाती है। वो वॉशरूम में आ जाती है। बोलती ये सब क्या था, वो इतना भी बुरा नहीं था। आज डोई का बर्थडे होता है, उसे लगता है कि वो केक उसके लिए था। डोई देखती है कि उसकी ड्रेस पे एक स्टेन लग गया है। हमें देखने को मिलता है कि डेमन केक एंजॉय कर रहा होता है। वहाँ पे बॉडीगार्ड आते हैं। बोलते हैं तुमने हमारे बॉस के साथ क्या किया। वो उसका केक डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। डोई अभी भी स्टेन साफ कर रही होती है। डोई को रियलाइज़ होता है कि वो ब्लश कर रही है। वो अपना फेस देखती है, वो बिल्कुल रेड हो चुका है। इस एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।